कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ काम कर रहे होते हैं और ऐसा फील होता है कि हमारे पीछे से सडनली कोई गुजरा हो और हम जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं रहता। कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम सामने खड़े हों और कोई हमें देख रहा है। ऐसा होता है ना, अधिकतर ये चीज़ कहीं पे भी होती है। कभी कभी तो अपने घर में भी ये चीज़ महसूस होता है और मेरे सुन रहे बहुत से व्यूअर्स को भी ये चीज़ महसूस हुआ होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। मुझे तो कभी कभी सोते हुए भी ये महसूस होता है कि जैसे कोई है, कोई गया, कोई गुजरा, लेकिन हम अधिकतर इस चीज़ को वहम मानकर छोड़ देते हैं, हम जाने देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक बार गए, दो बार गए, तीन बार हुआ और ये हर किसी के साथ होता है, तो इंसान उस चीज़ को ना छोड़ देता है, जाने देता है वहम मानकर। लेकिन अगर ऐसे ही चीज़ वहम ना हो तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम युक्ति है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ये कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ, ये कोई लिखी हुई कहानी नहीं है, ना ही कोई काल्पनिक नहीं है। ये कहानी सच्ची कहानी है जो मेरे साथ उड़ीसा में गुजरा था। मैं और मेरी दोस्त जिसका नाम माया है। 2024 जुलाई का मंथ था, सावन लगा हुआ था। सावन स्टार्ट हुआ था शायद, स्टार्ट हुए एक सावन गुजर भी चुका था। हम लोग हमेशा ना दोनों कोई हमेशा ट्रैवल करते हैं। अभी भी हमारा कुछ दिन के बाद और प्लानिंग है बाहर जाने का। कभी फैमिली साथ में ट्रैवल करती है, कभी हम दोनों ही ट्रैवल करते हैं। तो हम लोग हमेशा ना उज्जैन जाते हैं। उज्जैन महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए हमेशा जाते हैं। जब जब थोड़ा सा ऑफिस वगैरह से छुट्टी मिलता है, काम वगैरह से छुट्टी मिलता है, तो हम लोग सीधा कहीं नहीं जाते, हम लोग उज्जैन चले जाते हैं। तो सावन का महीना था और रील्स भी बहुत सारे ऐसे आ रहे थे, तो हम लोग बोले कि सावन भी लग गया है और हम लोग बहुत समय से उज्जैन भी नहीं गए हैं, चल उज्जैन दर्शन करके आ जाते हैं। दोनों ही सडनली प्लान बनाए और प्लान बनाकर क्या किए, सीधा टिकट काउंटर पे पहुंच गए। वहाँ गए, हम लोग पता किए कि भाई उज्जैन का टिकट मिल जाएगा, तो वो साफ मना कर दिए कि नहीं नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग बोले चलो ठीक है, नहीं मिल पाएगा, तत्काल टिकट होगा उसका कुछ। तो बोले तत्काल टिकट तो हमारे पास से नहीं मिलेगा, वो टिकट के लिए तो आपको काउंटर में ही जाना पड़ेगा जो सुबह 11 बजे ओपन होता है। हम लोग क्या किए, हम लोग बोले कि चलो उज्जैन जाना ही है, चाहे तत्काल टिकट मिले, 11 बजे जाके लाइन लगाएंगे, देखेंगे, मिल गया तो ले लेंगे। हम लोग दोनों को ही सवेरे नहा धोकर 10:30 बजे से ही टिकट काउंटर के पास जाके खड़े हो गए। वहाँ जाकर देखे इतना लंबी लाइन, इतना लंबा लाइन कि वहाँ जो लाइन भी लगे थे उनमें भी बहुत सारे लोगों को उज्जैन का टिकट नहीं मिल पाया था। और मैं आपको बता दूं कि उज्जैन तक डायरेक्ट ट्रेन बहुत ही कम जाती है, हमेशा भोपाल तक ही जाता है और फिर भोपाल से हमको उज्जैन जाना पड़ता है। हाँ, बिलासपुर से एक आध ट्रेन है जो सीधा बिलासपुर से उज्जैन जाता है, तो हम लोग को वो वहाँ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। अब फिर उसके बाद बोले कि हम लोग शायद अभी अभी का टिकट देख रहे थे, कुछ दिनों के बाद का देखते हैं, शायद हमको मिल जाएगा। हम लोग फिर से टिकट काउंटर गए, लेकिन इस बार भी हमें निराशा ही मिला, हमें नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। हम लोग जबकि 10 दिन के बाद का टिकट देख रहे थे, उसके बावजूद हम लोग को वो टिकट नहीं मिला। हमारे बगल में ही ना एक, आप मान सकते हैं कि 50 या 52 साल का एक व्यक्ति खड़ा था। वो भी उज्जैन का ही टिकट लेने के लिए आए हुए थे, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो वो ना क्या किए, दूसरे काउंटर में खड़े हो गए। और वो काउंटर था, मतलब दूसरे काउंटर मतलब वही काउंटर था, जस्ट चेंज कर दिए और वो लेने लगे पूरी का टिकट, और पूरी का टिकट उनको मिल गया। तो
मैं और मेरी दोस्त भी ना बोले यार 2 दिन के लिए जाने का मन था, बाद में चले जाएंगे हम लोग उज्जैन, वहाँ से आते हैं। वैसे भी उज्जैन का हम लोग को टिकट नहीं मिल पा रहा है, हम लोग भी ना 2 दिन के लिए पूरी घूम कर आ जाते। वैसे भी 2019 में पूरी गए थे, तो अभी पूरी घूम कर आ जाते। मस्त सावन लगा है, क्या पता वहाँ भी ज़्यादा गर्मी ना हो। हम लोग ये सोचकर अपने लिए टिकट पूरी का निकलवा लिए। अब हमको कैसा टिकट मिला था वो मैं आपको बताऊं। हमें मिला था टिकट अहमदाबाद रूट का, जो अहमदाबाद से पूरी जा रहा था, है ना। और हमको जो टिकट मिला था ना, मतलब आज हमें जो टिकट मिला था अराउंड 11 साढ़े 11 बजे करीब मिला था, और वो हमको दूसरे दिन जाना था, जो हमको बैठना था शाम दोपहर को 3 बजे करीब। मतलब आज जो टिकट मिला है उसको हम दूसरे दिन हमको ट्रैवल करना था, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा था। हम लोग घर आए, तुरंत अपना पैकिंग वैकिंग में लग गए। मार्केट से जो सामान लाना था वो सामान ले लिए, जो हमको मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत थी हम लोग मेडिसिन वगैरह ले लिए, और थोड़ा बहुत जो भी हमको छोटा मोटा काम था हम लोग किए। क्योंकि सडनली हमको जाने का मिल गया टिकट, तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते ना कि भाई क्या करे क्या नहीं करे, ऐसा भी हो गया। हाँ, 1-2 दिन का समय मिलता तो शायद पैकिंग और अच्छे से होती। तो हम लोग जो सामने सामने में जो चीज़ दिखा, कपड़ा वगैरह हमारा, हम लोग लगेज वगैरह अपना पैक कर लिए, और फिर दूसरे दिन हम लोग 3 साढ़े 3 बजे करीब दुर्ग रेलवे स्टेशन आ गए। हमारा ट्रेन था दुर्ग रेलवे स्टेशन से पुरी के लिए। हमको बैठना था 3 बजे, हमारी ट्रेन आई 4 बजे दोपहर में। हमको उतरना था पुरी जंक्शन में करीब 8 बजे, हम वहाँ उतरे थे 9:30 बजे के करीब। मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि हम उस दृश्य को और उस जगह को भूल नहीं पाए हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से समय भी याद है। हम लोग वहाँ उतरे थे 9:30 बजे करीब। हम लोग गए बाहर की तरफ। बाहर में तो आप लोग जानते कि कहीं पे भी तीर्थ वगैरह की जगह में जैसे हम लोग जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे, वहाँ जैसे ही बाहर निकलोगे ऑटो वाले लोग पीछे पड़ जाते हैं। मैडम कहाँ जाना है, मैडम होटल दिलाना है, मैडम कहाँ जाना है, मैडम होटल दिलाना है। बस ऐसे ही करते रहते, मतलब सामने वाले को सोचने ही नहीं देते हैं। सामने वाला कुछ बोले उससे पहले तो बैग पकड़ लेते हैं, चलो चलो वहाँ पे चलो, बोलने ही नहीं देते, ऐसा कर देते हैं। तो वैसे ही हम लोग बाहर निकले, हमें एक ऑटो वाले ने कहा कि बैठो, हम होटल दिखा देंगे, 100 रुपये आप हमको देना और हम आपको 3 से 4 जगह का होटल दिखा देंगे, ऐसा वो लोग बोले। हालांकि मुझे पता है हम लोग हमेशा ट्रैवल करते हैं, ऑटो वालों का उसमें कमीशन रहता है, लेकिन इसमें क्या बुरी बात है। अगर वो हमको 4-5 जगह दिखा रहा है और थोड़ा बहुत 100-200 रुपये का उनका कमीशन बन जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है। हम लोग बोले चलो ठीक है भाई, चले जाते, बहुत समय हो गया है। हाँ, पूरी हम लोग आए नहीं हैं, बहुत समय हो गया है, होटल वगैरह उतने अच्छे से हम लोग जानते नहीं हैं, चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। और वैसे भी 100 रुपये ही तो ले रहा है, 3-4 जगह दिखा भी देगा, जमेगा तो ठीक है, नहीं जमेगा तो भी ठीक है। तो हम लोग बोलकर दोनों को ही बैठ गए, ज़्यादा नहीं सोचे, और हम लोग बैठ गए। और फिर वो हमको 2 से 3-4 जगह होटल दिखाए। मैंने उसको स्ट्रिक्टली एक चीज़ कह दिया था कि भैया देखो, तुम मेरे को ऐसा वैसा होटल मत दिखाना, एक बजट फ्रेंडली होटल दिखाना, 1000-1200 रुपये में हमको मिल जाए, 2 लोग के लिए है, 2 दिन के लिए हमको चाहिए, है ना। और सब चीज़ सही रहे, ज़्यादा इधर उधर वाला मत अच्छा फैमिली होटल ही दिखाना जहाँ फैमिली ठहरती हो। क्योंकि आजकल आप लोग जिस तरीके से इतनी केसेस सुनते आ रहे हैं, पहले तो इंसान को अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी ना। तो मैंने कहा भैया हमें फैमिली होटल ही दिखाना। इतना बोलने के बाद भी उस बंदे ने सबसे पहले हमें कहाँ ले गया, इतने खच्चर से होटल में लेकर गया और बोलता है यहाँ पे ये वाला होटल आप लोग देख लो। मैंने तो उसका सामने का इंटरेस्ट देखकर ही मना कर दिया, क्योंकि सामने छोटा सा पान का दुकान था, अंदर से गली था, और गली के अंदर से जब तुम जाते तब आपको होटल मिलता। सामने में इतने सारे लड़के लोग खड़े, पान ठेला के पास इतने सारे लड़के लोग खड़े हैं, अंदर गली में खड़े हुए हैं। मैंने तो उस जगह से, हम लोग उस गाड़ी से वहाँ उतरे ही नहीं। दूसरा वो होटल दिखाया जो अच्छा तो था, लेकिन वो बहुत अंदर था, हमको तो रास्ता ही नहीं समझ आया। तो वहाँ
तीसरे जगह वो खुद लेकर गया, जहाँ उसको मना कर दिए, बोले नहीं भैया अभी यहाँ सारा चीज़ फुल है, नहीं है। वो तीसरे जगह से तो हमको खुद लेके आए। अब चौथे और पांचवें 2 होटल उसको और दिखाने थे, जो हमको वो दिखाता है स्वर्ग द्वार के पास। आप पुरी में स्वर्ग द्वार है, स्वर्ग द्वार के पास वो हमको 2 होटल दिखाता है। 2 होटल में पहला जो होटल दिखाता है वो पूरी फैमिली वाला होटल था। ये स्वर्ग द्वार है, स्वर्ग द्वार से अंदर की तरफ हमको जाना था, और वो होटल पूरी फैमिली वाला ही था। लेकिन जो उसका 3 या 4 फ्लोर का था वो होटल, तो फैमिली वाला था, और हमको जो मिला था वो रूम वो सबसे ऊपर का मिला था। हम लोग जल्दबाजी में वो रूम को ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हमें होटल को, हम तो ऑलरेडी 9:30 बजे ऑलरेडी लेट ही पहुँचे थे रेलवे स्टेशन में। फिर वहाँ से सारा रूम खोजते हुए हमें खुद 1 से 1.5 घंटा हो चुका था, और ज़्यादा लेट करने से अच्छा था कि वो जो सामने हमको फैमिली होटल दिखा था, जहाँ बहुत सारे फैमिली भी रुके थे, बहुत सारी फैमिली रुकी थी, हम उस होटल को ओके बोल देते हैं। बोलने का कारण ये भी था क्योंकि हमको जो मिला था रूम, वो मिला था टेरेस वाला रूम। टेरेस वाले रूम में 3 अलग अलग रूम थे, हमें मिला था कोने का रूम, और वहाँ से दिखता था एकदम सामने। जब आप जाते तो मतलब टेरेस में खड़े होते तो आपको दुर्ग समुद्र दिखता। बहुत ही सुंदर व्यू हो रखा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और वो व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट भी नहीं किए। ऊपर से जो मेरी फ्रेंड जो माया गई हुई थी, उसका 2nd डे था पीरियड का, उसकी वजह से भी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए। बोले चलो भाई ले लेते, क्योंकि बैक पेन वगैरह होता है ना हल्का फुल्का, तो हम लोग बोले चलो ले लेते हैं। अब होटल हम लोग ले लिए, अपना बैग वगैरह रखे, लगेज वगैरह हम लोग अपना रखे। बैग वगैरह लगेज वगैरह रख कर सबसे पहले हम दोनों फ्रेश हुए। सबसे पहले मेरी दोस्त जाकर फ्रेश हुई, और तब तक मैंने जोमेटो से 2 डोसा ऑर्डर कर लिया। फिर उसके बाद मैं भी अपना मस्त फ्रेश वगैरह हो गई। हम लोग जो डोसा वगैरह मंगाए थे वो हम लोग खाए, और फिर 2 घंटे के लिए सो गए। अब हम लोग सो गए, उठे तो देखे हल्का हल्का बारिश हो ही रहा है। जो पहले हल्का बारिश हो रहा था वो धीरे धीरे तेज भी हो गया। हम लोग फिर भी दोनों को ही रेडी हो गए, बोले कि चलो भाई रेडी हो जाते हैं। शाम के करीब मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 ऐसी कुछ बज रहा था जब हम लोग रेडी हो रहे थे। तो हम लोग रेडी हुए। रेडी होने के बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं दोनों को ही बैठ के कि बारिश थोड़ा सा कम हो या फिर बंद हो तो हम लोग बीच की तरफ जाएंगे घूमने के लिए। आज हम लोग बीच घूम लेते हैं, शाम भी हो गया है तो, और थके हुए भी हैं, और अगर आज जाते तो मेरी दोस्त दर्शन भी नहीं कर पाती है ना। तो हम लोग बोले आज हम लोग बीच वगैरह घूम लेते हैं, कल नहा धोकर मस्त बाल वाल धोकर नहा धोकर फिर जाएंगे हम लोग दर्शन करने के लिए। तो हम लोग बैठे हुए थे तैयार व्यार होकर अपना। जस्ट थोड़े आधा घंटे या 1 घंटे के बाद बारिश रुक जाती है। हम लोग बारिश जैसे रुकती हम लोग चल जाते हैं बीच की तरफ, समंदर की तरफ घूमने के लिए। हम लोग वहाँ पे बैठते हैं, घूमते हैं, रेत में कुछ कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं। उसके बाद कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। हम लोग समुंदर के किनारे ही 2 से 3 घंटा ऐसे ही बैठे हुए थे। फिर उसके बाद वहाँ जो छोटे मोटे जो खाने पीने के सामान गुजरते रहते हैं वो सब हम लोग खाए। फिर उसके बाद स्ट्रीट फूड वगैरह जो भी चीज़ था वो सब खाए। फिर वो सब खाने के बाद ना करीबन 8 साढ़े 8 बज गया था। मेरी दोस्त बोलती है यार मेरे ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है, चल हम लोग चलते हैं, कल हम लोग एंजॉय करेंगे। वैसे भी आज हम लोग ट्रेन से सफ़र करके आए हैं तो थोड़ा थकान लग रहा है। मैंने कहा हाँ भाई थकान तो मुझे भी लग रहा है। तो हम लोग 8 साढ़े 8 बजे, फिर भी हम लोग बहुत ही घूम लिए थे, 4-5 घंटा बहुत ही इंजॉय किए थे। तो फिर हम लोग ना 8 साढ़े 8 9 बजे के करीब रूम पहुँचे। अब रूम पहुँचे, अब चालू होता है वहाँ का खौफनाक मंज़र, जो आज तक मेरे और मेरी दोस्त के दिमाग से नहीं निकल पाया। हम लोग रूम पहुँचे,
रूम पहुंचकर सबसे पहले हम लोग हाथ पैर अपना धोए, कपड़ा वगैरह चेंज किए और फिर सीधा बेड में सो गए, लेट गए। मतलब बेड ना दो दो बेड का था ना सिंगल बेड था, बेड एक बहुत बड़ा था, ऐसा डबल बेड भी नहीं लग रहा था ना सिंगल बेड भी नहीं लग रहा था। मतलब अच्छा हेल्दी व्यक्ति जैसे मेरे जैसे व्यक्ति 4 से 5 लोग सो जाते, इतना बड़ा बेड था। तो हम लोग गए वहाँ, लेट गए। लेटने के बाद कुछ कुछ देर के बाद ना मेरी मम्मी का मुझे फ़ोन आ गया। मेरी दोस्त अपना रील्स वगैरह देख रही है और मैं अपनी मम्मी से बात कर रही कि हाँ भाई हम लोग इतने बजे पहुँच गए, इस होटल में रुके हुए हैं, इस होटल का कार्ड वगैरह मैंने अपनी मम्मी के पास सेंड कर दिया। क्योंकि सेफ्टी पर्पस नाम का भी चीज़ होता है ना, तो हम लोग हमेशा कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो अपने पेरेंट्स को अधिकतर कर मैं अपने पापा को या अपनी मम्मी को एक ठो कार्ड वगैरह भेज ही देती हूँ कि भाई इस होटल में हम लोग रुके हुए हैं, इतने दिन का हमारा स्टे है, रूम नंबर ये है, और ऐसा ऐसा करके हम लोग भेज देते हैं, हमेशा भेजते हैं। तो उस दिन भी यही हुआ, बात करते करते आधा घंटा बीत चुके थे और उसके बाद मैंने भी अपना रील्स वगैरह यूट्यूब वगैरह हम लोग देखने लग गए। वो अपने फ़ोन में देख रही है, मैं अपने फ़ोन में। देखते देखते ना एक बार को ऐसा महसूस हुआ जैसे ना सर के पास, मतलब सर के पास अजीब सा भारीपन लगा। ऐसा लगा कि कोई सर के पास बैठा है। मैंने ना ऐसे करके देखा एक बार ऊपर, कोई नहीं था। फिर ना हल्का सा महसूस हुआ कि पैर के पास कोई बैठा है। मैंने ना फिर ऐसे करके देखा, बट कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद ना सर हल्का हल्का भारी होने लगा और इतना सडनली तेजी से भारी होने लगा ना कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बहुत ही ज़्यादा तेजी से भारी होने लगा। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है हम लोग ट्रैवल किए हैं ट्रेन में और थकान होगा और उतना आराम करने का मौका भी नहीं मिला, तो सो जाते हैं। अब सो जाते हैं तो मुझे तो ये चीज़ फील हो रहा था, लेकिन यही चीज़ मेरी दोस्त को भी फील हो रहा था। लेकिन उस वक्त ना वो मुझसे कह पाती है और ना मैंने उससे कुछ कहा, क्योंकि उसको भी ये फील हुआ, उसका भी सर भारी हो रहा था। लेकिन ना वो मुझसे बोल पा रही थी ना मैंने उससे कहा। बस हम लोग को ये लगा कि शायद हम लोग सफ़र करके आए हुए हैं, थके हुए हैं, इस वजह से ये लग रहा है। और उसके तो हाथ पैर में भी दर्द हो रहा था, इसलिए वो भी नहीं बोली कुछ चीज़। तो ये फील हुआ। उसके बाद हम लोग ना सो गए बिना, मतलब अब तक हम दोनों एक दूसरे को नहीं बोले हैं कि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, ना वो ना मैं। और हम लोग फिर फ़ोन साइड में किए और सो गए। और सोते हुए बस हम लोग बोले क्या जल्दी सो जाते हैं, सवेरे उठकर हम लोग को बीच की तरफ जाना है, कल वहीं हम लोग एंजॉय वगैरह करेंगे, नहाएंगे वहाएंगे, ये बोलकर हम लोग सो गए। अब सो तो गए, नींद भी आ गया दोनों को। अब हमेशा से मेरी एक आदत रही है, हमेशा से, जो आज भी है और जो बहुत पहले से चली आ रही, कि मुझे ना, और बहुत से लोगों को होती होगी, शायद आप में से बहुत से लोग हैं जिनको ये आदत होगी, कि एक ना एक बार रात में उठने की आदत ये है मेरी। वॉशरूम के लिए मेरी आँख खुलती ही है, चाहे मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी मेरी आंखें खुलती ज़रूर है। लेकिन उस रात मेरी आंखें एक बार भी नहीं खुली। हाँ, लेकिन उस रात सोए हुए कितने समय बीत चुके थे, बच कितना रहा था, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, आधी रात हो रही थी, क्योंकि जब हम सोए थे तभी 11 बज रहा था। तो जाहिर सी बात है 1-2 तो बज ही रहा होगा, आधी रात तो हो ही रही होगी। मेरे कान में ना एक आवाज़ आता है, जैसे हमारा जो हम लोग जो ट्रैकिंग वाला बैग कैरी किए थे, तो वो बैग का ना कोई चैन खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है ज़ोर से, बंद कर रहा है। ये आवाज़ ना मुझे करीबन 2 से 3 बार सुनाई दी। लेकिन उस बीच भी मेरी आंखें एक बार भी नहीं खुली। मुझे फील हुआ
शायद मेरी दोस्त माया जो है वो कुछ खोज रही होगी, कुछ कर रही होगी। तो मेरा ध्यान उतना नहीं गया उस तरफ, और उसको लगा कि मैं कुछ उधर खोज रही हूँ, मेरा कुछ सामान उधर होगा, तो उसका भी उतना नहीं गया। और दोनों ही नहीं उठे। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही नहीं उठे, दोनों ही उस आवाज को सुने, महसूस किए, क्योंकि ये हमारा बेड था और बेड के बगल में ही हमारा बैग था, ज्यादा दूर नहीं था। आवाज हमें क्लियरली सुनाई दिया है कि कोई हमारा चैन खोला है बैग का और कोई बंद किया है सडनली, लेकिन दोनों ही नहीं उठे। सवेरे हुआ, सवेरे हम लोग उठे, बहुत लेट उठे थे, 7, साढ़े 7, 8 बज रहा था। हम लोग उठे, उठ के लोग बैठे। मेरी फ्रेंड अचानक वहां पे गई बैग के पास अपना ब्रश वगैरह निकालने के लिए। ब्रश निकालते हुए बोलती है, ए तू पागल वागल है क्या? इतने जोर जोर से रात में बैग को काहे के लिए चैन खोल रही थी, बंद कर रही थी? टूट टाट तो जाता है यहाँ पे, फिर कहाँ बनवाने ले जाते हम लोग? अब मेरा दिमाग घूम गया। साला यही आवाज तो मुझे भी रात को सुनाई दिया है, और ये मुझे बोल रही है खुद करके। तो मैंने कहा पागल वागल है क्या तू? मैंने बस इतना ही कहा था, वो चली गई बाथरूम के अंदर, और मैं सामने टेरेस के पास जाके खड़े हो गए कि मस्त वो जो सामने समुंदर का नज़ारा दिख रहा है वो देखने में बिजी। और दिमाग में वो चीज़ आया ही नहीं फिर बोलने के लिए, उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, उस बात को आगे बात करने के लिए। क्योंकि जो रात में हमको जो उस कमरे में फील हुआ था, जो मुझे फील हुआ था, वो सवेरे हुआ ही नहीं। जो रात में इतना भारीपन लग रहा था, वो रूम ऐसा लग रहा था कि कोई सर में बैठ गया है, ऐसा फील हो रहा था, सवेरे वो फील हुआ ही नहीं। 0% जिसको बोलते हैं ना, वो फीलिंग नहीं थी उस रूम में। रूम इतना अच्छा लग रहा था, कोई सर में भारीपन नहीं था। हम दोनों मस्त आपस में लड़ लड़ के अपना तैयार हो रहे थे, टेरेस में फोटो खिंचा रहे थे, सामने समंदर का व्यू आ रहा था वो देख रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी वहाँ। तो वो देखने में हमारा समय निकल गया और उस बारे में हमने बात ही नहीं किया। तो वही रूम ना अच्छी लग रही थी, महसूस नहीं हो रहा था कुछ, सब अच्छा लग रहा था। हम लोग, बड़ा सा टेरेस था, टेरेस में 3-4 ऐसे रूम बने हुए थे, और जो कॉर्नर का रूम था वो हमको मिला था। सामने में मस्त दरवाजा था, लकड़ी का, जो दो पल्ले का ऐसा खुलता था, वैसा दरवाजा था। दरवाजे के ही बगल में ना एक खिड़की दी गई थी, और उस रूम में 2 खिड़की थे। एक हमारे बेड की तरफ थे, जो छोटी सी खिड़की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जो छोटी सी खिड़की थी वो खुलती थी पीछे की तरफ, पीछे की ओर, और उसको अभी तक हम लोग खोलकर नहीं देखे थे। कल हम लोग आए थे, थके हुए थे, रात हुआ, रात में भी उतना दिमाग नहीं गया, बारिश हल्का हल्का हो रहा था, तो हम लोग बोले चलो पीछे की दरवाजे को खोल कर देखते हैं क्या है खिड़की को। तो हम लोग पीछे का खिड़की खोल कर देखे। बहुत बड़ा, मानो जो होता है ना बहुत विशाल, जिसकी बहुत लंबी लंबी जटाएं, ऐसी बरगद के पेड़ थे। एक बरगद का बहुत बहुत ही सुंदर पेड़ था। उसको देखकर मुझे पर्सनली कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, वो थोड़ा सा बहुत लंबी लंबी जटाओं वाला तो था, बहुत गहरा, बहुत विशाल पेड़ था, लेकिन मुझे सडनली उतना कोई बेकार फील नहीं हुआ। तो हम लोग फिर भी वहाँ पे ना बहुत सारे बंदर थे, बहुत सारे बंदर थे। आप लोग तो जानते हो पूरी उड़ीसा में कितने बंदर होते, नजर हटी दुर्घटना घटी। एक वृंदावन ले लो आप, है ना, और दूसरा पूरी ले लो, इतने बंदर आपको देखने को मिलेंगे। शायद अपने जीवन में कभी इतने बंदर नहीं देखे होंगे जितना ये 2 जगह आपको देखने को मिलेगा। तो वो बंदर ना बार बार ना, जैसे हम लोग खिड़की खोले थे ना, तो बार बार ना उधर ही आ रहा था, उधर ही आ रहा था। तो मैंने कहा अरे इसको बंद कर दे, ये बंदर फालतू इधर ही आ रहा है बार बार। तो हम लोग वो खिड़की को बंद कर दिए। बंद करके तैयार वैयार होके हम लोग बैठे थे। तो पहले रूम में तो नहीं नहाए थे, हमारा तो प्लानिंग था। तो बोले कि अब जब बाहर ही नहाना है तो इतनी हल्की बारिश को क्या देख रहे हैं, हम लोग तो समंदर की तरफ चले जाते हैं नहाने के लिए। अब हम लोग समंदर की तरफ गए।
10 साढ़े 10 कुछ बज रहा था। हम लोग पहले अपना कुछ खाए, वहाँ पे वगैरह लगता है तो हम लोग वहाँ थोड़ा बहुत कुछ खाए और खाने के बाद हम लोग समंदर की तरफ चल दिए। अब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कब 4 से 5 घंटे में बदल गया हमें नहीं पता। हम लोग खूब इंजॉय किए, खूब इंजॉय किए। फिर रूम आए। रूम आने के बाद हम लोग तैयार वगैरह हुए और मुझे ना बहुत समय से ना रील्स में हमेशा देख देख कर ना एक मन में एक वो था कि मैं ना जगन्नाथ महाराज के मंदिर में जो झंडा चेंज होता है शाम के वक्त, वो देखने का मुझे बहुत मन था। तो हम लोग उस दिन ना 3:30 बजे करीब ही निकल गए, क्योंकि हमेशा झंडा जो चेंज होता है वो 5 बजे के करीब चेंज होता है। तो हम लोग ना चले गए और हमारे होटल से, मतलब जहाँ हम रुके हुए थे, हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस में ही था मंदिर, मतलब 500 मीटर के अंतराल था और गली गली ही था। तो हम लोग पैदल चलते चलते मंदिर भी पहुंच गए। मंदिर पहुंचे, हम जिस समय हम लोग मंदिर में पहुंचे थे जस्ट उसके 15 मिनट के बाद ही झंडा चेंज होने के लिए तैयारी हो रही थी। तो हम लोग झंडा वगैरह चेंज होते हुए देखे, दर्शन वगैरह किए जगन्नाथ महाराज का, और फिर वहाँ जो प्रसादी भोग लगता है वो हम लोग खरीदे और पूरे मार्केट वगैरह को घूमते हुए, सारे मार्केट वगैरह को घूमते हुए 9 बजे हम लोग होटल में। अब एक चीज़, जो चीज़ सवेरे इतनी अच्छी लगती थी, वो रात होते होते वो रूम में ऐसा क्या हो जाता था वो हमें नहीं पता। वो रूम जो सवेरे इतनी अच्छी वाइब देती थी, वो रात होते होते बहुत डरावनी वाइब देने लग गई थी। हम लोग रूम आए, अपना हाथ पैर वगैरह धोए, कपड़ा वगैरह चेंज किए, जो हम लोग जगन्नाथ महाराज के मंदिर से जो प्रसाद लेकर आए थे, दाल और चावल, वो खाए। और खाने के बाद हम लोग बेड में लेटे हुए थे कि फिर से ना बहुत अजीब वाइब आने लग गई उस रूम से हमको। और इस बार तो मेरी दोस्त मुझसे बोलती है, एक बात बता, ये रूम में सब रात सवेरे तो सब सही रहता है, रात में क्या हो जाता है, बहुत अजीब वाइब देता है ये रूम। और कल भी मेरा सर बहुत भारी हो रहा था और आज भी। मेरा तो भाई साहब उस समय जो मेरा हाथ का जो रोआ है वो गूज़बम्प ऐसे आने लग गए कि मैं शायद अभी भी उस चीज़ को याद करूँ तो मुझे वाकई वो फील फिर से होने लग जाए, और अभी भी मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं। मुझे सडनली मेरा ना ऐसे ऐसे जो मुंह है ना ऐसे हो गया, मतलब क्या आप बोल रही है, ये चीज़ तो मुझे भी कल हुआ था। तो बोलती है नहीं, ये रूम ना अजीब सा लग रहा है, ये बहुत ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ना अजीब सा फील दे रहा है। ऐसा वो बोली ही थी, हम लोग लेटे ही हुए थे और ऐसा दोनों को एक साथ लगा कि हमारे पैर के पास कोई बैठा है। जो ऐसा बेड है, बेड हमारा, उस बेड के नीचे, मतलब बेड ऊंचा था ना, तो नीचे में ऐसा लगा कि कोने में कोई बैठा है। और हम दोनों ही उसको उठ के एक साथ सडनली देखे थे कि क्या है वहाँ पे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ऐसा फील हो तो रहा था, बहुत भारीपन भी लग रहा था और सच में लग रहा था, बहुत ही गंदा फील हो रहा था। फिर उसके बाद ना ये तो हुआ, उसके बाद हम लोग फ़ोन चला रहे हैं, दोनों कोई फ़ोन चला रहे हैं। अब फ़ोन चलाते चलाते ये होता है कि एक तरफ वो लेटी हुई है और एक तरफ मैंने अपना फ़ोन, तो मुझे ना ऐसा लगा कि मैं अपना फ़ोन इस तरीके से मैंने पकड़ रखा है और मैं अपने फ़ोन को मस्त स्क्रॉल करते करते, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर के ऊपर से कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। मैंने एक बार ऐसे करके देखा, जो पहले हुआ था वैसे मैंने ऐसे करके देखा, कुछ नहीं था। फिर सडनली लगा कि पैर के पास कोई बैठा है। ये चीज़ उस दिन इतनी बार हुई, शायद हम उस जगह के लिए थोड़ा सा एक्शन ले लेते, शायद हम जाकर नीचे काउंटर पे बात कर लेते, शायद हम अपना रूम चेंज करवा लिए रहते। लेकिन थोड़ा देर में रात कब 11 साढ़े 11 बजने लग गया, हमें पता ही नहीं चला। फिर मेरी दोस्त बोलती है,
कल सवेरे वैसे भी खाली करके हमको जाना है, दूसरे दिन का हमारा टिकट था। तो बोले कि एक ही रात की तो बात है, हम लोग कल जैसे सोए थे वैसे ही सो जाते हैं, सवेरे उठेंगे फिर उसके बाद रूम खाली कर देंगे, और खाली करते करते तो मैं उस काउंटर में जाके बोलूँगी। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, सो जाते हैं। अब हम सो तो रहे हैं लेकिन हिम्मत कहाँ। फिर भी सोचो, जून का महीना, जुलाई का महीना है, बारिश हो रही है, फिर भी उतना ठंडा माहौल नहीं है, उतना ठंडा माहौल नहीं है, कहाँ होता है, उमसने लगता है। हाँ, उसके बावजूद हम लोग चद्दर ओढ़े हैं दोनों, कोई ब्लैंकेट ब्लैंकेट जो वहाँ रूम में मिलता है वो ओढ़कर सोए हुए हैं दोनों के दोनों। और इसलिए नहीं ओढ़ के सोए कि वहाँ का वाइफ ठंडा है, इसलिए नहीं, डर की वजह से ओढ़ के सोए। जो भी चीज़ है वो दूर रहे, हम लोग ओढ़ लेंगे, हमको नहीं समझ आएगा, हम सो जाएंगे। हम दोनों अपना अपना फ़ोन साइड में कर दिया, दोनों कोई सोए हुए हैं, दोनों कोई का आँख बंद है, दोनों को ही ब्लैंकेट के अंदर है, दोनों कोई का ही आँख बंद है, बस इतना ही खुला हुआ है। थोड़ी देर के बाद ना ऐसा फील होता है कि फिर से मेरे सर के पास, मतलब जो सर है वहाँ पे ऐसा बेड बेड है, बेड में ना ऐसे पहले कैसे होते थे ना, ऐसे बैठने के लिए थोड़ा सा हिस्सा टाइप का लकड़ी का ऐसा ऊंचा टाइप का रहता था, उसमें कोई बैठा है और मुझे एक टक। और जाहिर सी बात है, जब हम, ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको एक टक देखता है ना, तो ये सबसे पहले एक ह्यूमन नेचर है कि आपको फील होता है कि आपको कोई देख रहा है, ये हर किसी को फील होता है। तो मुझे वो चीज़ फील हो रहा था, लेकिन 2 से 3 बार मेरे देखने के बावजूद मुझे कोई नहीं दिखा ना, इसलिए मुझे आँख खोलने का मन ही नहीं किया, और डर इतना लग रहा था कि हिम्मत भी नहीं हुई। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा, और ना हम हिल नहीं रहे हैं बेड में, हम दोनों ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोए हुए हैं, ऐसे दोनों को सावधान विश्राम के पोज में सोए हुए हैं एकदम। और उसके बावजूद ना बेड हल्का हल्का हिल रहा है, जैसे कोई वहां से वहां मूवमेंट हो रहा है ना, वो हिल रहा है, जबकि हम दोनों ही सीधा सोए हुए हैं। उसके बाद ऐसा फील हुआ कि पैर के, मेरी दोस्त को फील हुआ कि उसके पैर के पास कोई बैठा है। आँख खोलने की हिम्मत नहीं थी हमारी, झूठ नहीं बोलेंगे कि भाई खोल कर देखे कोई नहीं था, ऐसा कहानी नहीं गढ़ सकते, जो है वो रियलिटी है। खोलने की हिम्मत नहीं थी, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, ना बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद थोड़े देर के बाद ना मेरी, हम ऐसे सोए हुए हैं, और मेरी दोस्त को महसूस होता है कि उसका जो सांस है वो टकरा रहा है। जैसे हम अपना हाथ ऐसा रखें और हम सांस ले तो ऐसा महसूस होता है ना कि हमारा सांस टकरा रहा है, उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके ऊपर ही सडनली कोई आकर उसको कंटिन्यू देख रहा है। और वो मेरे हाथ को, ये मेरा हाथ है, वो मेरे हाथ को धीरे से ऐसे पकड़ के ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके दबा रही है। और फिर उसके बाद ऐसे दबा रही है, और उसके बाद ना अब उठने का नहीं, अब वो फिर ना धीरे धीरे ना डर की वजह से वो अपना नाखून जो है, उसका नाखून काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वो अपना नाखून ना मेरे हाथ में ऐसे गड़ा रही है, क्योंकि उसको डर लग रहा है, और डर तो मुझे भी लग रहा है। ये मंजर हुआ बस 5 या 20 या 30 सेकंड का ही देर था कि फिर से हमको वही आवाज़ सुनाई दिया जो मुझे पहले दिन सुनाई दिया था। जैसे कोई मेरा बैग को सडनली जोर से चैन खींच रहा है, बंद कर रहा है, खींच रहा है, बंद कर रहा है। दोनों तो बेड में सोए हैं, दोनों का हाथ होल्ड है, तो चैन कौन खोल रहा था, यही समझ नहीं आया। और जब हम इतने समय तक तो डर थोड़ा कम ही लगा था, लेकिन जब चैन की आवाज़ आने लग गई तब डर और ज़्यादा बढ़ गया। वहीं बेड में लेटे हैं, सब तरफ का दरवाज़ा खिड़की बंद है, फिर ये हमारे चैन के साथ खेल कौन रहा है, बंद चालू कौन कर रहा है। मेरा
एक तो ऑलरेडी हम लोग को डर लग ही रहा था, ऊपर से ये मंजर। उसके बाद ना थोड़ी ही देर के बस हमारा बेड था, इधर हम लोग ऐसे लेटे हुए थे, ये हमारा बेड था, हम लोग ऐसे लेटे हुए थे। यहाँ पे हमारा सारा चीज़ रखा हुआ था, बैग वगैरह, और हमारे बेड के जस्ट सामने बाथरूम था। तो वो बाथरूम का जो बटन था वो बाथरूम के अंदर से ही था। उस बटन को भी मैंने ना महसूस किया कि कोई बंद किया और कोई चालू किया। मुझसे फिर रहा नहीं गया, मैंने ना तुरंत उठ के मैं मतलब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि डर इतना बढ़ गया था, इतना हैवीनेस हो गया था, इतना अजीब सा घबराहट लग रहा था। रात में ना जाने कितने बज चुके थे, लेकिन हाँ 12 से ऊपर हो चुका था उस रूम में। अजीब सा ना, लाइट जैसे कोई बंद किया हो कोई चालू किया हो, कोई बंद कर रहा है कोई चालू कर रहा है। चैन के साथ भी वही चीज हो रहा है। अरे चलो ठीक है, हमको वो फील हो रहा है, लेकिन ये भी चीज तो हो रही है हमारे साथ में। मैंने ना कहा कि जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने ना सडनली उठ के ऐसे बैठ गए, मैं और मेरी दोस्त दोनों ही हम लोग बैठ गए, दोनों ही बैठ गए। देखे कुछ नहीं था, कोई इंसान का वो नहीं था। फिर उसके बाद ना मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने दोस्त का फ़ोन लिया, अपना फ़ोन लिया। मैंने अपने फ़ोन पे हनुमान चालीसा और उसके फ़ोन में हनुमान रक्षा स्तोत्र, ये दोनों मैंने लोप मोड में डाल के अपने कान के पास ऐसे रख कर दोनों को कंटिन्यू, लोप मोड में है तो कंटिन्यू चलेगा। जब बस आपके फ़ोन में क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। हमारे दोनों के फ़ोन में चार्ज था, लोप मोड में डाले थे। एक में चल रहा था हनुमान रक्षा स्तोत्र और एक में चल रहा था हनुमान चालीसा, और वो कंटिन्यू चलते रहा 2 से 3 बार तो हम अपने जगते में सुने। ऐसा कब हमारा नींद पड़ गया और कब हम सो गए ये हमें खुद भी नहीं पता चला। जब सवेरे उठे तो सब चीज पहले जैसा ही था, ना कोई डर ना कोई भारीपन। जो रात का मंजर था वो भूल नहीं पाए थे, लेकिन सवेरे ऐसा कुछ भी फील नहीं था। और मुझे सबसे ज़्यादा जो डर था ना, वो एक ही डर था, अगर यहाँ कोई भी चीज़ नेगेटिव एनर्जी है तो मुझे अपने से ज़्यादा अपनी दोस्त के लिए डर था। क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ये चीज़ कहा जाता है। मेरी दोस्त को ना पीरियड आया था, हालांकि उसका 4था या 5वां दिन चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी ये सब चीज़ों में ज़्यादा हावी होती है। तो मुझे इस चीज़ से भी डर था, अगर यहाँ कोई चीज़ है तो बस वो सेफ रहे। हम लोग सवेरे अपना रूम खाली कर दिए, ज़्यादा लेट नहीं किए। हम लोग अपना रेडी वगैरह हुए, नहाए वहाए, क्योंकि सवेरे डर नहीं लग रहा था उस रूम में। तो हम लोग अपना नहाए धोए और फिर अपना रूम को हम लोग खाली कर दिए। हमारा ट्रेन पुरी से दुर्ग के लिए सब शाम को 6 बजे था, लेकिन हम रूम पहले ही खाली कर दिए। हमारे पास ज़्यादा लगेज नहीं था, हमारे पास एक ही लगेज था जो हमारा ट्रैकिंग बैग था, और उस बैग को लेकर हम बहुत समय तक समंदर के किनारे बैठे रहे, क्योंकि हम दोनों ही नहीं समझ पाए थे रात का वो मंजर क्या था, हम नहीं जान रहे थे। तो ऐसी चीज़ें भी होती है लाइफ में। मुझे आज भी नहीं पता कि वहाँ क्या था, लेकिन आज उसको पूरे 2 साल हो गए। जुलाई का ही समय चल रहा है जब मैंने आज एक वीडियो शूट किया है। आज वो पूरे 2 साल हो गए। हम हमेशा हर जगह जाते हैं, हर चीज़ें याद करते हैं, लेकिन पूरी का ना वो होटल भूल पाते हैं और ना ही वहाँ हुई उस एक्टिविटी को भूल पाते हैं। क्या था ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी था हम उससे बच निकले। शायद वो हमारे साथ कुछ गलत हो सकता था, लेकिन हम पहले ही वहाँ से निकल लिए। फिर वहाँ हम रेलवे स्टेशन 6 बजे करीब पहुँचे। 6 बजे हमारा ट्रेन था। हम वहाँ से फिर अपने दुर्ग जंक्शन आ गए और फिर हम अपने घर चले गए। घर आने के बाद भी ना ऐसा कुछ फीलिंग नहीं था, लेकिन वो माइंड से जा ही नहीं रहा था। माइंड से तो देखो आज भी नहीं गया। आज भी मैं आप लोग के सामने बताते बताते ना जाने मुझे कितने बार फ़ोन को बंद और चालू करना पड़ा है।
तो आज भी वो चीज़ याद आता है तो अच्छा तो नहीं लगता है हमको, मेरे को फिर से वो पुराने दृश्य दिखने लग जाते हैं कि क्या हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद बहुत समय तक फिर से अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ये बार बार वो चीज़ें याद आ रही थी। ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आ जाए ऐसा कुछ नहीं था। तब फिर ना मैं और मेरी दोस्त दोनों को ही ना, जो दुर्ग भिलाई के होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से। हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है सेक्टर 9 में, जो अपने आप में बहुत प्रचलित है। फिर वहाँ हम रेलवे स्टेशन 6 बजे करीब पहुँचे, 6 बजे हमारा ट्रेन था। हम वहाँ से फिर अपने जंक्शन, दुर्ग जंक्शन आ गए और फिर हम अपने घर चले गए। घर आने के बाद भी ना ऐसा कुछ फीलिंग नहीं था, लेकिन वो माइंड से जा ही नहीं रहा था। माइंड से तो देखो आज भी नहीं गया। आज भी मैं आप लोग के सामने बताते बताते ना जाने मुझे कितने बार फ़ोन को बंद और चालू करना पड़ा है। तो आज भी वो चीज़ याद आता है तो अच्छा तो नहीं लगता है हमको, मेरे को फिर से वो पुराने दृश्य दिखने लग जाते हैं कि क्या हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद बहुत समय तक फिर से अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ये बार बार वो चीज़ें याद आ रही थी। ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आ जाए ऐसा कुछ नहीं था। तब फिर ना मैं और मेरी दोस्त दोनों को ही ना, जो दुर्ग भिलाई के होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से। हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है सेक्टर 9 में, जो अपने आप में बहुत प्रचलित है। वहाँ अगर आप कोई चीज़ मांगते हैं या फिर ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे है ना, तो आप वहाँ दर्शन करने से ही ना आपको एक अच्छा गुड फील होने लगता है। तो हम लोग मंदिर गए, मंदिर में दर्शन किए। तो ये मेरी रियल स्टोरी थी, मैंने इसमें कोई बनावटी नहीं डाली है। जो मेरे साथ बीता है मैंने वही कहानी आप लोग के सामने सुनाई है। तो अगर आप लोग अपना कुछ रियल स्टोरी आप लोग सुनाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेल कर देना, ताकि मैं आप लोग की भी रियल स्टोरी अपने चैनल पे ले आऊँ। द हॉरर हाउस इंडिया। नमस्ते।